Hello bachcho, let's read this question. So this question says the amplitude of a particle executing SHM is 4 centimeter. At the mean position, the speed of the particle is 16 centimeter per second. The distance of the particle from the mean position at which the speed of the particles becomes half will be. ठीक है, हम यहाँ पर डिस्टेंस बतानी कैलकुलेट करके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन बतानी. पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, एसएचएम कर रहा है. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. ओके, तो चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आपको कितना दे रखा है. एम्पलीट्यूड देखिए बच्चों आपको 4 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखा है. एट द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, मीन पोजीशन देखिए, मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल होता है, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी मीन पोजीशन है. ऑलराइट, यहाँ पर पार्टिकल की मैक्सिमम लिमिट है जिसको मैं प्लस ए बोल देता हूँ, ये आपकी माइनस ए है. ठीक है, इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बोलते हैं. यहाँ पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होती है. ऑल द एनर्जी इट विल हैव इज ओनली काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी. ठीक है, और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी दोनों साइड पर. ठीक है, ऐसा हम इसको डिफाइन करते हैं, प्लस ए पर भी माइनस ए पर भी. अब बोला गया कि एट द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. मीन पोजीशन पर देखिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होती है आपकी v इक्वल टू ए टाइम्स ओमेगा के इक्वल होती है. इसकी वैल्यू आपको 16 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल गिवन कर रखी है. ए आपको गिवन कर रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा देखिए कितना हो जाएगा, ए आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ओमेगा आपका 4 सेकंड इनवर्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए. देखिए ओमेगा की यूनिट आपकी रेडियन पर सेकंड होती है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए. ठीक है, यहाँ से आपका ओमेगा इतना आ गया. ऑलराइट, ये आपका ओमेगा आ गया. अब क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन एट विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. देखिए स्पीड और इसका रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये रिलेशन होता है. ये रिलेशन आए कहाँ से, देखिए ये बेसिक है. एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपकी इक्वेशन होती है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, तो वहां से हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके ये रिलेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन, आपको पता होना चाहिए. हमसे पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन एट विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स हाफ विल बी. ठीक है, हाफ हो जाएगी. ठीक है, देखिए मेन पोजीशन पर इसकी स्पीड कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 8 हो जाएगी. ठीक है, ओमेगा आपने कैलकुलेट कर लिया 4 के ऊपर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. एम्पलीट्यूड देखिए इसका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स आपको कैलकुलेट करना है. एक्स आपकी क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन. ये क्या आपकी मेन पोजीशन से डिस्टेंस है. ठीक है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे. एट विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स हाफ. ठीक है, स्पीड हाफ के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 2 टाइम चला जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू यहाँ से 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को देखिए क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 4 यानी कि 12 के इक्वल. तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका √12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3. ठीक है, और ये डिस्टेंस थी तो उसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, तो 2√3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी, जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन है. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.